जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम के रायगढ़ दौरे ने पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को लेकर कई अहम संकेत दिए। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने बटालियन पहुंचकर की, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं और गतिविधियों का जायजा लिया। इसके बाद वे रायगढ़ होमगार्ड कार्यालय पहुंचे और वहां की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम के रायगढ़ दौरे ने पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को लेकर कई अहम संकेत दिए हैं। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने बटालियन पहुंचकर की, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं और गतिविधियों का जायजा लिया। इसके बाद वे रायगढ़ होमगार्ड कार्यालय पहुंचे और वहां की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। डीजीपी ने रायगढ़ को नए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर बताते हुए कहा कि यहाँ मैन पावर की कमी साफ नजर आती है, खासकर फायर सर्विस में। उन्होंने बताया कि वर्तमान में होमगार्ड के जवान ही अग्निशमन सेवाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उपलब्ध संसाधनों में भी वे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र से मिल रहा सहयोग भी उन्होंने सकारात्मक बताया। पुलिस विभाग की बैठक में डीजीपी ने संसाधनों, जरूरतों और सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने नए पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस का सबसे बड़ा दायित्व समाज में विश्वास कायम करना है। पुलिस को जनता के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी कानून व्यवस्था मजबूत होगी। साइबर क्राइम पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यह तेजी से उभरती चुनौती है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि नए सब इंस्पेक्टरों की तैनाती के बाद साइबर फ्रॉड के मामलों में और तेजी आएगी। साथ ही सीसीटीएनएस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत सभी थानों में आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नक्सलवाद के मुद्दे पर डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सल आंदोलन को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। अब यह केवल कुछ विचारों तक सीमित रह गया है, जिसे जनता भी नकार रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंदूक के बल पर समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, बल्कि संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया ही सही रास्ता है। इस दौरे के जरिए डीजीपी अरुण देव गौतम ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, जवाबदेह और जनता के करीब बनाना ही प्राथमिकता है। हाँ, मैं बहुत दिनों से अंबिकापुर क्षेत्र का दौरा करना चाह रहा था, तो मैं अभी 2 दिन पहले वहाँ पहुँचा। अंबिकापुर, जशपुर, अब आज रायगढ़ में हूँ और इसी रास्ते से होते हुए सारंगढ़ वगैरह होके वापस रायपुर जा रहा हूँ। सर, निरीक्षण आपने भी किया है, सर बटालियन भी गए हुए थे, कुछ खामियां वगैरह मिली है, सर कुछ सुधारने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत लग रही है सर? सभी में सुधार की तो गुंजाइश रहती है। हमारा एक यहाँ होमगार्ड भी ऑफिस है, उस फायर सर्विस भी देखता है, तो उसको भी मैं देखना चाहता था, क्योंकि रायगढ़ बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बहुत सकरा पुराना बसा हुआ शहर है। तो अग्निशमन की व्यवस्था यहाँ क्या है उसको भी मैंने देखा है। मैन पावर की कमी जो है वो तो है ही। फायर सर्विस का कोई अपना सेटअप, अपना मैन पावर खड़ा नहीं हो पाया, तो होमगार्ड के लोग ही उसको चला रहे हैं। तो अभी तो जो सर्विसेज होमगार्ड दे रहा है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और रायगढ़ जैसे शहर की अग्निशमन की व्यवस्था जो है वो बहुत प्रभावी तरीके से देख रहे हैं। अच्छा ये है कि आसपास कुछ इंडस्ट्री की भी फायर सर्विस है, तो उससे वो काम अच्छा कर रहे हैं। पुलिस का कल बैठक लिया, तो पुलिस विभाग में तो बहुत सारी ज़रूरत जो है अभी सुधार की, उस सब के बारे में चर्चा हुई है। नए पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस के मनोबल को और उनकी विश्वसनीयता को बढ़ा करके समाज के बीच में विश्वास कायम करके समाज को अपने साथ जोड़ करके काम करना ही आज की पुलिस के लिए सबसे आवश्यक है, और उसी तरह की बातचीत हुई है। सर, साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है सर। लगातार जसपुर बेल्ट की बात करें, रायगढ़ बेल्ट की बात करें, आदिवासी जो इलाके के लोग वो भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्या अपग्रेड करने की और ज़रूरत है पुलिस को सर टेक्निकली? साइबर क्राइम नया उभरता हुआ क्राइम का समस्या है, और उसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस थोड़ी सी, कुछ समय ऐसा लग रहा था कि पिछड़ रही है उसको टैकल करने में, क्योंकि सडन बहुत ज़्यादा उसमें उस क्राइम में बढ़ोतरी हुई। बट अभी हमारे सिस्टम्स बहुत समर्थ हो रहे हैं
और बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर देश के तुलना में देखा जाए तो म्यूल अकाउंट्स पर जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है वो बहुत अच्छी है, और म्यूल अकाउंट्स पर कार्रवाई करके ही उसको प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। अभी हमारा नया सब इंस्पेक्टर्स का बैच पास आउट हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो फील्ड में आएंगे तो इस पर और बढ़िया कार्रवाई। अत्याधुनिक होने चाहिए संसाधन थोड़े से लगते हैं, क्योंकि जवान कहते हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो पुराने हैं, लैपटॉप जो है वो अभी हम पुराना यूज़ कर रहे हैं। हाँ, समय के साथ कुछ अभी CCTNS के अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है और सभी थानों में कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। बहुत शीघ्र वो सारे रिसोर्सेज आने वाले हैं। सर एक बड़ी चुनौती है सर, जो 31 की डेडलाइन हमने मार्च की जो ख़त्म की है बस्तर इलाके में खास तौर पर, अब किस तरह की चुनौतियाँ पुलिस के सामने हैं, किस तरह की प्लानिंग्स जो है वहाँ के बदलाव को लेकर पुलिस कर रही है सर? हाँ, नक्सल का जो हथियारबंद आंदोलन था वो छत्तीसगढ़ पुलिस और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हम लोग उसको निर्मूलन में कामयाब हुए हैं। थोड़ा बहुत जो अवशेष एलिमेंट्स हैं और उनके विचार, जिस विशेष तौर पर जो आबादी के बीच उन्होंने ये फैलाया कि बंदूक से ही समाधान निकल सकता है, अब उस चीज़ को जनता ने नकार दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर बंदूक के आधार पर समाधान खोजेंगे तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी सारी समस्याएं, और हर एक समूह का अपनी एक पीड़ा है, और उस पीड़ा के रिड्रेसल के लिए अगर वो कोई आदमी बंदूक उठा ले तो फिर देश में कानून का राज नहीं बचता, संविधान भी नहीं बचता। तो उस पर विजय हुई है और उस पर पब्लिक को भी ये पता है कि इस विचारधारा का कोई वजूद नहीं है आधुनिक दुनिया में, और आधुनिक दुनिया के ऐसे संविधान सम्मत देशों में इस प्रकार का कोई आंदोलन सरवाइव नहीं कर सकता। थैंक यू सर। थैंक यू। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।